आवास के बगल में ये स्थिति है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अब कैसी स्थिति आ गई कि बच्चों को फुटपाथ पे पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों को इधर उधर में समय बिता देते हैं और तो सोचे कि अपना 1-2 घंटा इन बच्चों के लिए। स्टेट 38 थे, आज 2 बच्चे नए आए तो 140 हो गए जो यहाँ पे वाला सब चीज़ नहीं दिखाता है। हाँ। सारा मीडिया वाला चमकते दमकते नेता और मंत्री को दिखाता है। हाँ। बैग लेकर बैग में कॉपी किताब देखे तो जब वो बच्ची का पढ़ने का ललक देखे तो वहाँ से सोचे कि जो अपने पार्ट टाइम में हम ये कहना चाहते हैं, हम बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के मालिक से बोलना चाहते हैं कि अपने फंड का 20% इन बच्चों पे भी दिया। किस तरीके से अलग जगा रहे हैं फुटपाथ पे। हम तो बच्चों को शिक्षा पढ़ाई। भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जाती है साहब, लेकिन क्या इसी तरीके से भारत डिजिटल इंडिया बन पाएगा? बिहार की राजधानी पटना अटल पथ, जहाँ पे गाड़ियाँ 100 की स्पीड में, 70 की स्पीड में, 80 की स्पीड में चल रही हैं, लेकिन एक तरह से अगर देखा जाए तो बिहार के दुर्भाग्य की भी तस्वीर है। किस तरीके से एक व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास किया जा रहा है और नीतीश कुमार जी के राज में जो चीज़ें बच्चों को प्रोवाइड नहीं हो पा रही हैं वो चीज़ें यहाँ पे देने का प्रयास किया जा रहा है। साहब आप ही तो कहते हैं व्यक्ति को 3 चीज़ें दे दी जाए तो व्यक्ति राजा बन जाता है। इन बच्चों को क्या मिल रहा है? शिक्षा मिल पा रही है क्या बच्चों को? लेकिन एक व्यक्ति जो यहाँ पे आपके सामने नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं राजधानी पे। और ये कहीं दूर की तस्वीर नहीं है, अटल पथ से मात्र 15 मिनट की दूरी पे। क्या कह रहे हैं? सीएम आवास से बगल में। यही सीएम आवास भी है। सीएम आवास के बगल में ये स्थिति है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम शिक्षा को सुधार कर दिए। हम बेटियां हमारी पढ़ रही है, बेटे हमारे पढ़ रहे हैं। हम वो जो हमारे जो टीचर जो भाई हैं जो पढ़ाने का काम कर रहे हैं, जो बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को देखना चाहिए। इसको आगे लेकर जाना चाहिए। ये क्या हो रहा है? ये कितना दूरी है सीएम हाउस? 15 मिनट की दूरी पे है। राजनेता अपने गड्डी पे बैठकर कुर्सी का बात करते हैं और ये बोलते हैं कि शिक्षा अब आगे बढ़ रहा है, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। ये पढ़ाई हो रहा है। भारत को डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जाती है साहब, लेकिन क्या इसी तरीके से भारत डिजिटल इंडिया बन पाएगा? भारत को खुद पे खड़े होने की बात की जाती है, सभी कोई स्वावलंबी बने, सभी कोई स्वरोजगार करे। स्वरोजगार करते करते साहब 38 थे, आज 2 बच्चे नए आए तो 140 हो गए जो यहाँ पे आकर अभी तक पढ़ाई किए हैं। सर सब कैसी स्थिति आ गई कि बच्चों को फुटपाथ पे पढ़ना पड़ रहा है। बच्चों को वो शिक्षा नहीं मुहैया हो पा रही है जो कि भारत देश में फ्री में मिलती है। लेकिन सारा मीडिया वाला सब चीज़ नहीं दिखाता है। हाँ। सारा मीडिया वाला चमकते दमकते नेता और मंत्री को दिखाता है। हाँ। देखिए मंत्री जी निकल रहे हैं, मंत्री जी अभी कहाँ जा रहे हैं, ये सब कोई किसी का नज़र भी नहीं पड़ता। साहब मैं ऐसी चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, आपके बिहार के जो लोग हैं वही यहाँ की असलियत बताने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे से ऊपर तक ले जाइए, नहीं तो सब ध्वस्त हो गया बिहार, कुछ नहीं होता। और मंत्री को 20 लाख का फॉर्च्यूनर में घूमने के लिए पैसा है, मीडिया लेकिन ये हमारे जो बच्चे हैं, जो भविष्य हैं, हमारे देश के भविष्य हैं, उनके लिए कुछ नहीं है। हमारे सरकार के पास कुछ भी नहीं है। ये हम नहीं, ये सारे जनता बताएगी और आप खुद जानते होंगे। साहब विकसित भारत इस तरीके से नहीं बनने वाला है। जो विकसित भारत विकसित भारत विकसित भारत के स्लोगन दिए जाते हैं, इस तरीके से विकसित भारत नहीं बनेगा। लेकिन भाई का जो प्रयास है वो दिखाने का तो ज़रूरत है ही है। किस तरीके से फुटपाथ पे बैठ के शिक्षा की अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं भाई साहब, और इन छोटे छोटे बच्चों को किस तरीके से वो चीज़ें देने का प्रयास कर रहे हैं जो ये बच्चे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनकी पंखों में उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन बच्चों के लिए कुछ करना तो है ही है। बिहार को बदलना है, भारत को बदलना है। भारत को जो विकसित भारत बनाने की बात की जाती है वो नेताओं के द्वारा नहीं होने वाला है। जब लोग नहीं जागेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। कि सरकार का ही आरक्षण मांगता है। हाँ। कि 65% 70% आरक्षण दे दिया। सबसे बड़ा तो आरक्षण ये हमको नज़र आ रहा है। इस सब आरक्षण को कौन ऊपर तो उठाएगा? क्या भाई साहब किस तरीके से अलग जगा रहे हैं फुटपाथ पे? हम तो बच्चों को शिक्षा पढ़ाई करवा रहे हैं यहाँ पर। भैया बार-बार इनको कहाँ से ये लगन आ गई आपके पास? एक बच्ची को जब रोड पे बलून बेचते देखे और जब अपने कंधे पे फटा पुराना बैग लेकर बैग में कॉपी किताब देखे तो जब वो बच्ची का पढ़ने का ललक देखे तो वहाँ से सोचे कि जो अपने पार्ट टाइम में हम
इधर उधर में समय बिता देते हैं, और तो सोचे कि अपना 1-2 घंटा इन बच्चों के लिए स्टडी के लिए दे दें। हाँ जी सर। सर क्या करने का प्रयास है, क्योंकि आप जैसे टीचरों को सैल्यूट करने का मन करता है, क्योंकि ये बच्चे जो कुछ करना चाहते हैं उनकी पंखों में आप उड़ान भरने का प्रयास कर रहे हैं। सर बस हम तो अपना एक फ़र्ज निभा रहे हैं। कहते हैं ना, खुद वो बदलाव बनिए जो आप दूसरों में देखना चाहते हैं। हमेशा एक दूसरे से शिकायत रहती है कि अरे मेरे पास समय होता है तो वो करते हैं, रोड पे गंदगी देखते हैं, कितना लोग गंदगी कर दिया। ये नहीं खुद सोचते कि हम वो खुद, अगर हम एक आदमी अगर खुद फेंकना बंद कर दें तो गंदगी नहीं रहेगी रोड पे। इसलिए हम सोचे जो मेरा फ़र्ज़ है, जो हम अपना जो टाइम मिलता है उसमें हम अपना टाइम बच्चों को दे दें, कुछ तो सिखा दें इन लोगों को। कितने दिन हो गए इसको? ये लगभग हम नवंबर 2019 से कर रहे हैं। 2019 से 5 साल हो गया जी। 5 साल में कोई बदलाव नहीं। 5 साल में बच्चों को कहीं कोई चीज़ नहीं मिल पाया। आपको छोड़ के, क्योंकि आप तो बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं। बस हम अपना कोशिश कर रहे हैं कि हम इनके लिए कुछ अच्छा करें, पढ़ लिख कर ये कुछ अच्छे जगह पे पहुंच जाए। क्या संख्या कितनी होगी यहाँ पे डेली हमारे पास 35-40 बच्चे आते हैं। हाँ, हाँ, यहाँ पे पढ़ाई करने 35-40 हाँ, बच्चे। और टोटल जो यहाँ बच्चे आकर पढ़ चुके हैं 138 थे। आज 2 बच्चे नए आए तो 140 हो गए जो यहाँ पे आकर अभी तक पढ़ाई किए हैं। तो सर सभी स्कूल जाते हैं या फिर बच्चे? बहुत सारे, मतलब 30-40% है। हाँ। जो पीछे स्कूल है पुनाईचक बालक मध्य विद्यालय, हाँ। वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग पढ़ाई करते हैं, कुछ है जो अब कुछ लोग हैं जो स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति जागरूक हुए हैं। तो हमारा अगला टारगेट है उनका आधार कार्ड बनवाकर स्कूल तक पहुँचा दें। मतलब शिक्षित भी बनाने की एक अलग जगह रहे हैं और कुछ करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ऐसा जुनून कहाँ से, मतलब एक सैल्यूट करने का मन करता है कि कहाँ से जुनून ये आ रहा है? बस इन बच्चों का प्यार देखकर। मेरे आने से पहले ये लोग एकदम सारा चीज़ एकदम सभ्य की तरफ बैठ जाते हैं। कोई रोड पे नहीं, बड़े बच्चे छोटे का ध्यान रखते हैं। छोटे बच्चे भी एकदम शांतिपूर्वक बैठे रहते हैं, अपना कॉपी किताब होमवर्क निकाल कर रेडी रखते हैं कि भैया पहले होमवर्क चेक कर दीजिए, फिर धीरे धीरे जैसे पढ़ाई से रिलेटेड होता है। बस इनका जो जुनून है वही देखकर थोड़ा लगता है कि नहीं अब करते हैं हम हमेशा। हाँ जी। और भी बच्चे हैं, देखते हैं, एक बार बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? रीमा। रीमा, कौन सी क्लास में हो? पढ़ाई के स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में? तेज बोलो। और बोलो बाबू, बोलो। क्या नाम है बाबू? दीप्ति कुमारी। दीप्ति, कौन सी स्कूल में पढ़ती हो दीप्ति? बालक मध्य विद्यालय में। कौन सी क्लास में? 5। यहाँ पे कितने दिन से आ रही हो? बताओ, घबराओ मत। नहीं याद है? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 5 महीना। 5 महीना हो गया। क्या क्या सीखी हो कुछ? अच्छा, सर कैसे लगते हैं ये बताओ? अच्छे लगते हैं, बढ़िया पढ़ाते हैं। हाँ। हाँ। अच्छा, आप लोग का ही मन करता होगा ना बड़ी अच्छी बिल्डिंग में पढ़ने का, हाँ। जहाँ पे पढ़ रही हो? कहाँ घर है? मोहनपुर। अच्छा, यहीं पे घर है। आता है रोज। क्या नाम है बाबू? कितना दिन से आता है बाबू? हम 1 महीना का। 1 महीना हो गया। 1 साल। 1 साल से आ रहा है। 1 साल से आ रही हो। सर अच्छे लगते हैं? हाँ। क्या क्या पढ़ाते हैं 1 सर? साल से आ रही हो। बहुत कुछ पढ़ाते हैं। थोड़ा सा कुछ चीज़ें बता दो। हाँ? तो देखिए, मतलब वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि कुछ करने की सोच रहे हैं। साहब नीतीश कुमार जी, बिहार के यशस्वी सीएम साहब नीतीश चाचा, ज़्यादा दूर जिस तरीके से ये लोग बता रहे हैं सीएम आवास से कुछ ही दूरी पे है, लेकिन इस तरीके की तस्वीर नहीं नज़र आएगी। साहब आपकी गाड़ी हर दूसरे तीसरे दिन सीएम का कोई यहाँ से काफिला निकलता है। हाँ। लेकिन ध्यान नहीं दिया जाता है। हाँ। वो देखते होंगे, नज़रअंदाज किया जाता है। हाँ। हम ये कहना चाहते हैं, हम बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के मालिक से बोलना चाहते हैं कि अपने फंड का 20% इन बच्चों पे भी दिया कीजिए। सरकार तो दे नहीं रही है, हम तो कहते हैं हम जैसे लोग ही करेंगे, लेकिन आप कुछ तो कीजिए। क्यों आप कुर्सी के लिए बात करते हैं? बड़े बड़े नेता आते हैं, आज ये पार्टी बन रही है, आज वो नेता बन रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका कौन ध्यान रखेगा? ये हमारा भविष्य ख़राब किया जा रहा है। अभी ओलंपिक हुआ, चाइना कहाँ पहुँचा हुआ है? हम चाइना से बात करते हैं, हम जापान से बात करते हैं, ये जापान और चाइना से बात करेंगे?
ये हो रहा है, ये बिहार का कंडीशन है, इसको सुधारा जाए। हम बड़े बड़े नेताओं से मांग करते हैं कि 20% कम से कम अपने फंड का अगर दे दिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। मैं नेताओं से तो छोड़िए, हमेशा कोसता रहता हूँ नेताओं को, लेकिन उन मीडिया घरानों से एक बार हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा जो कि चका चौबंद दिखाते हैं, कहते हैं बिल्डिंग में भैया इतना करोड़ रुपया लग गया सीएम साहब के आवास में। सीएम साहब हमारे प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं, छील के खाते हैं। कितने करोड़ रुपया का घड़ी पहने हैं, कितने करोड़ रुपए का कपड़ा पहने हैं साहब, कभी आके ये भी दिखा दीजिए अपने बड़े बड़े कैमरों से। मेरे पास तो 5-10 हज़ार रुपये का मोबाइल है और ये 300 रुपया का माइक है, इससे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन साहब आपके पास तो बहुत पैसा है, कुछ करने का प्रयास कीजिए समाज में, इसलिए आप लोग आते हैं। ये चीज़ें नहीं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आम काट के खाते हैं, छील के खाते हैं, बस यही चीज़ें दिखाने। बाकी भाई साहब का प्रयास कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं जो बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित हैं, जो कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत कुछ कहीं ना कहीं बच्चों के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। इन तरीके के लोग जितने भी भारत में, उनको मेरी तरफ से सैल्यूट है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।